ذرا सोचिए कि हमारी इस जानी पहचानी दुनिया के साथ साथ बिल्कुल उसी जगह एक और दुनिया भी आबाद है। एक ऐसी तहजीब जो हमें देखती है, हमारे साथ रहती है, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। आज हम एक ऐसी ही नाकाबिले यकीन गुफ्तगू की गहराई में उतरेंगे जो एक इंसान और उस नादीदा दुनिया की एक मखलूक के दरमियान होने का दावा करती है। देखिए, ये सवाल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का नहीं है, बल्कि एक हकीकी दावे की बुनियाद है। एक ऐसा दावा जो अक्ल को चकरा देता है और हकीकत के बारे में हमारे तमाम तसव्वुरात को आप कह सकते हैं कि चैलेंज करता है। मोहम्मद ईसा दाऊद, मिस्र के एक सहाफ़ी जिनकी पूरी ज़िंदगी इसी एक जुस्तजू में गुजरी। क्या जिन्नात की दुनिया सिर्फ किस्से कहानियां हैं या एक ठोस हकीकत? और अगर ये सच में हकीकत है तो क्या इस पुरअसरार दुनिया से राब्ता किया जा सकता है? तो सालहा साल की तहकीक और कुरानी उलूम में गहराई के बाद मोहम्मद ईसा दाऊद ने दावा किया कि उन्होंने आखिरकार वो रास्ता ढूंढ ही लिया है। उनकी इस कोशिश का नतीजा एक ऐसे मुकालमे की शक्ल में सामने आया जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक ऐसी गुफ्तगू जिसे बाद में किताबी शक्ल में दुनिया के सामने पेश किया गया। और इस इंटरव्यू में दूसरी तरफ कौन था? इब्न कुंजूर। इसने अपना तारुफ हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान जिन के तौर पर कराया। और इसका मकसद था इंसानों में जिन्नात के बारे में पाई जाने वाली बेशुमार गलतफहमियों और खौफ को दूर करना। गोया वो अपनी दुनिया का एक सफ़ीर बनकर आया हो। अच्छा, यहीं से ये मुकालमा हमारी दुनिया के कवानीन फितरत से बिल्कुल मुख्तलिफ हक़ाइक़ से पर्दा उठाना शुरू करता है। इब्न कुंजूर ने अपनी मखलूक की हयातियात और जिस्मानी साख्त के बारे में जो कुछ बताया वो वाकई हैरानकुन था। बात शुरू होते ही इब्न कुंजूर ने बताया कि इस वक्त उसकी उम्र 180 साल है। अब इंसानों के लिए तो ये एक नाकाबिले यकीन उम्र है, लेकिन जिन्नात की दुनिया में ये महज जवानी की दहलीज थी। और जो बात वाकई में हमारे वक्त के तसव्वुर को तोड़ देती है वो ये है कि इनकी उम्रें हज़ारों साल पर मुहीत हो सकती हैं। इब्न कुंजूर के मुताबिक कुछ जिन्नात 7000 साल तक की ज़िंदगी पाते हैं। ज़रा सोचिए, एक ऐसी मखलूक जिसने इंसानी तारीख के कई बड़े बड़े अदवार अपनी आंखों से देखे हों। और सिर्फ यही नहीं, इनकी अफजाइश नस्ल का निज़ाम भी बिल्कुल अलग है। हमल की मुद्दत तकरीबन 15 महीने होती है और एक ही वक्त में 7 से 8 लंबे कद के बच्चे पैदा होना एक मामूली बात है। गुफ्तगू का रुख इस वक्त मज़ीद गहरा हो गया जब मोहम्मद ईसा दाऊद ने सबसे कदीम और ताकतवर जिन यानी इब्लीस के बारे में पूछा। इब्न कुंजूर ने अपने बचपन का एक वाक़या सुनाया जब उसके वालिद उसे इब्लीस के दरबार में ले गए थे। ये उसकी पहली मुलाकात थी। इसके मुताबिक इब्लीस अपनी असली शक्ल में बेहद बदसूरत है, लेकिन वो किसी भी रूप में ज़ाहिर होने की ताकत रखता है। इसकी एक लंबी दुम है और उसका तख्त मगरिब की जानिब समंदर के ऊपर एक ऐसी जगह पर है जहां समंदर के ठंडे और गर्म धारे आपस में मिलते हैं। तो ये तो हुई एक फ़र्द की बात। अब ज़रा एक फ़र्द की तफसीलात से आगे बढ़कर उनकी पूरी तहज़ीब पर नज़र डालते हैं। वो रहते कहाँ हैं, उनका मुआशरा कैसा है, क्या वो हमारी तरह शहरों में रहते हैं? ये स्लाइड इस फ़र्क को बहुत अच्छे से वाज़े करती है। जहां इंसानों की आबादियां ज़्यादातर खुश्की पर हैं, वहीं जिन्नात की बड़ी बड़ी सल्तनतें और शहर समंदरों और बहरों की गहराइयों में आबाद हैं। इसके अलावा वीरान सहरा, पहाड़ी गार और यहाँ तक कि हमारे अपने घरों के गैर इस्तेमालशुदा कोने और सहन भी उनके मस्कन हो सकते हैं। और ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि बिल्कुल इंसानों की तरह इनमें भी मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद पाए जाते हैं। इनमें मुसलमान, ईसाई, यहूदी और यहाँ तक कि दहरिया जिन्नात भी मौजूद हैं और इनकी अपनी मसाजिद, चर्च और इबादतगाहें भी हैं। लेकिन शायद इस इंटरव्यू का सबसे चौंका देने वाला इंकिशाफ ये था कि वो हमसे कितने करीब हैं। इब्न कुंजूर का कहना था कि वो हमारे घरों में हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे खाने में शरीक होते हैं, और नेक जिन तो मुसलमानों को फजर की नमाज के लिए जगाने की कोशिश भी करते हैं और हमें उसकी कानों कान खबर तक नहीं होती। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो इतने करीब हैं तो इन दो जहानों के टकराव के नतायज क्या होते हैं? उनके और हमारे दरमियान ताल्लुकात की नौयत क्या है? क्या ये हमेशा पुरअमन ही होती है? अच्छा, इब्न कुंजूर ने वजाहत की कि कोई जिन अगर चाहे तो इंसानी आंख को नजर आ सकता है, लेकिन ऐसा करते ही वो अपनी गैर मरी ताकत खो देता है और कमज़ोर हो जाता है, जिससे उसे नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। जहां तक शादी का ताल्लुक है वो तकरीबन नामुमकिन है। अलबत्ता रूहानी तौर पर कमज़ोर इंसानों पर उनका असरअंदाज होना या कब्ज़ा करना एक हकीकी खतरा है। इस गुफ्तगू में काले जादू के मौजू पर भी बात हुई। उससे इंसान और जिन दोनों दुनियाओं के शरीर अनासिर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए मियाँ बीवी में जुदाई डालना, चलते कारोबार को तबाह करना या ऐसी पुरअसरार बीमारियां मुसल्लत करना शामिल है जिनकी डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती। तो फिर
اس نادیدہ دنیا کے منفی اثرات سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ اس انٹرویو میں اس کا حل بھی بتایا گیا، گویا یہ اس پوشیدہ دنیا سے بچاؤ کے لیے ایک ہدایت نامہ ہو۔ ابن کنجور کے مطابق قرآن مجید کی کچھ آیات اور صورتیں جنات اور جادو کے خلاف سب سے مضبوط ڈھال ہیں۔ ان میں آیت الکرسی، سورۃ الصفات کی ابتدائی 10 آیات اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور ناس ہر قسم کے شر سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور اہم سوال سامنے آتا ہے، آخر وہ کون لوگ ہیں جو ان کے منفی اثرات کی زد میں زیادہ آسانی سے آ جاتے ہیں؟ ابن کنجور نے 3 قسم کے لوگوں کی نشاندہی کی۔ اول، وہ جو خدا کی یاد سے غافل ہیں اور گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں۔ دوم، وہ جو انجانے میں انہیں تکلیف پہنچا دیتے ہیں، جیسے کسی جگہ بسم اللہ پڑھے بغیر گرم پانی پھینک دینا۔ اور سوم، وہ خواتین جو اپنی آرائش کی بہت زیادہ نمائش کرتی ہیں۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ہماری حقیقت کی سطح کے نیچے ایک اور کہیں زیادہ وسیع اور قدیم تہذیب سانس لے رہی ہے۔ ان کے اپنے معاشرتی قانون ہیں، اپنے عقائد ہیں اور زندگی گزارنے کے اپنے طریقے ہیں، اور ان کی دنیا حیران کن طریقوں سے ہماری دنیا سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ چارٹ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ جہاں ہماری زندگی 80 سال کے اوسط میں سمٹ جاتی ہے، وہیں ان کی زندگی ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ صرف عمر کا فرق نہیں ہے، یہ تجربہ، علم اور نقطہ نظر کا ایک سمندر ہے جو ہمیں ان سے الگ کرتا ہے۔ اور آخر میں ہم اس ایک سوال پر آ کے رک جاتے ہیں کہ اگر صرف ایک مکالمے نے ایک پوری پوشیدہ تہذیب کی جھلک دکھا دی، تو اس غیب کے پردے کے پیچھے ابھی مزید کتنے راز دفن ہوں گے جن کا ہمیں شاید تصور تک نہیں۔